इस्लामाबाद में फौज तैनात, डीचो का कंट्रोल संभाल लिया। शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज़ और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए शहर इक़्तिदार और गिरदोनवाह में गश्त। विफाकी काबीना ने आर्टिकल 245 के तहत फौज की तैनाती की मंजूरी दी। दस्ते शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के दौरान भी जिम्मेदारियां निभाएंगे। पुलिस समेत दीगर इदारे भी मुआवनत करेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस, FC और रेंजर्स एहलकारों के हौसलों को सराहा। तहरीक इंसाफ का एहतजाज, काफिलों की आमद से पहले ही इस्लामाबाद में कशीदगी। मकामी कारकुनों की ब्लू एरिया और डी चौक आमद। फैजाबाद पर तसादुम, चुंगी नंबर 26 पर भी झड़पें। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शैलिंग, मुजाहिरीन का पथराव, 9 अहलकार जख्मी। बानी PTI की बहन अलीमा खान और उस्मा खान गिरफ्तार। मुतादिद कारकुन भी पकड़े गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में काफिले की कई घंटे से बुरहान इंटरचेंज पर रुकावटें हटाने की मुसलसल कोशिश। मुजाहिरीन के पास शेलगन, पत्थर, गुलेलें और डंडे मौजूद। सरकारी वसाइल का बेदरेख इस्तेमाल। करेने, रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां काफिले का हिस्सा। हसन अब्दाल के करीब मोटरवे हारो पुल को जबरदस्ती खोल दिया। मुजाहिरीन की पुलिस से शदीद झड़प, पथराव, नफरी की जानिब से जवाबी शेलिंग। छछ इंटरचेंज से कंटेनर्स हटाने के लिए भी हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। पुलिस ने अटक में खंदकें खोद दी, सड़क पर कील फेंक दिए। विफाकी हुकूमत एहतजाज रोकने के लिए मुकम्मल तैयार। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त, रेड जोन सील, शहर इक़्तिदार के दाखिली रास्ते बंद, जगह जगह कंटेनर्स मौजूद। IG इस्लामाबाद एहलकारों का हौसला बढ़ाने 26 नंबर चुंगी पहुंच गए। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। समा से गुफ्तगू में कहा, पुलिस एहलकारों के हौसले बुलंद हैं। शरपसंदों को गिरफ्तार किया है। कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे को दहशत गर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। चंद 100 की टोलियों में इनकलाब कुछ देर के लिए उभरा और अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा। अलामती एहतजाज का मकसद क्या था, मुतालबात क्या थे? बस रियासत पर हमला करना मकसूद था। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की एक्स पोस्ट लिखा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत इनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं। इनकी कारकर्दगी भी सिफर और सलाहियत भी सिफर है। जितनी चाहे रुकावटें डाल लें, डी चौक ही हमारी मंजिल है। मुझसे राब्ते का कोई फायदा नहीं। जब तक बानी का हुक्म नहीं आएगा आगे बढ़ते रहेंगे। अल यमीन गंडापुर का ऐलान। अल यमीन गंडापुर पाकिस्तानी है, उन्हें सोचना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आने वालों के पास हथियार मौजूद। ये लोग इस्लामाबाद पर धावा बोलने आ रहे हैं। अमन अमान और शहरियों के जानो माल का तहफ्फुज़ अवलीन तरजीह है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। विफाकी वज़ीर दाखिला का 2 टोक पैगाम। तहरीक इंसाफ का आज लाहौर में एहतजाज का ऐलान। जिले इंतजामिया इन एक्शन। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के इतराफ कंटेनर्स लगा दिए। आजादी फ्लाईओवर पर पुलिस तैनात। शहर में रेंजर्स तलब। बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर नियाज बेग, सगियां पुल, शाहदरा और रिंग रोड से मुंसलिक रास्ते सील। वाटर कैनन और कैदियों की गाड़ियां मौजूद। हम पर गोली चलाई गई तो गोली से जवाब देंगे। कंटेनर हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। डी चौक पहुंचकर ही दम लेंगे। बानी ने कहा तो धरना भी देंगे। बैरिस्टर सैफ की प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का असलहा लहराने वाले शख्स से इजहार लाताल्लुकी। किसी भी आला भारतीय शख्सियत का 9 बरस बाद दौरा पाकिस्तान। वज़ीर खारजा जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में वफ्द समेत शरीक होंगे। 15 और 16 अक्टूबर को शेड्यूल इजलास में 9 अरकान, 4 मुबस्सिर, 14 डायलॉग पार्टनर्स और 4 मेहमान मंदूब ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। कराची की लियारी नदी एक और मासूम जिंदगी निकल गई। सोहराब गोट हसन नुमान कॉलोनी के करीब 2 बच्चे खेलते हुए नदी में जा गिरे। 12 साल का सुलेमान लापता, 10 साल के वकास को बचा लिया गया। इलाका वकीलों का वाकयात की रोकथाम के लिए इकदामात का मुतालबा।
निहत्थे फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फलस्तीन मनाया जाएगा। मुल्क भर में इज्तिमात और सेमिनार होंगे। सदर और वज़ीर आज़म की मेज़बानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। बिलावल भुट्टो और हाफिज नईम रहमान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। पीपी चेयरमैन की जानिब से फैसले का खैर मकदम। एक्स पोस्ट में लिखा, सिहूनी एजेंडे के खिलाफ पूरी कौम को हम आवाज होना चाहिए। मलेशियन वजीर आजम 3 रोजा दौरा मुकम्मल होने के बाद वतन वापस रवाना। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर अलविदा कहा। रवानगी से कबल अनवर इब्राहिम से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की मुलाकात। जख्मी फलस्तीनियों की देखभाल पर खैराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मलेशिया के वजीर आजम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर अनवर इब्राहिम ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाक फौज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का एतराफ किया। दिफाई ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत दी। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दौरा दोनों ममालिक और अफवाज के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। जंगी जुनून में इंसानियत का खून। इसराइल के लबनान पर हमले जारी। एयरपोर्ट के करीब बमबारी। हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीन हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। सेहूनी जारहियत के नतीजे में मजीद 40 शहादतें। जमीनी कार्रवाई में इसराइली फौज को बड़ा नुकसान। हिजबुल्लाह ने 20 फौजी मार दिए। ईरानी वजीर खारजा का दौरा लबनान। आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मरियम नवाज ने पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। तामीर 1 साल में मुकम्मल होगी। माहिरीन की फौरी भर्ती का हुक्म। वजीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ महकमों की मिल्कियत अराजी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। रेवेन्यू अथॉरिटी की मुख्तलिफ अजला तक तोसी की मंजूरी। रेस्टोरेंट्स, बेकरीज और मैरिज हॉल्स का मुस्तनद डाटा मुरतब करने की हिदायत। कराची की लियारी नदी एक और मासूम जिंदगी निगल गई। सोहराब कोट हसन नौमान कॉलोनी के करीब 2 बच्चे खेलते हुए नदी में जा गिरे। 12 साल का सुलेमान लापता। 10 साल के वकास को बचा लिया गया। इलाका मकीनों का वाकयात की रोकथाम के लिए इक़दामात का मुतालिबा। कराची के गुलशन मेमार में मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में 1 डाकू मारा गया, 2 फरार। हलाक होने वाले मुलजिम की शनाख्त न हो सकी। असलहा और दीगर सामान बरामद। इल्म की शमा से जिंदगी के अंधेरे दूर करने वालों को सलाम। आलमी यौम असातिज़ा आज मनाया जा रहा है। दिन की मुनासिबत से तकरीब शेड्यूल। मुस्तकबिल के मेमारों की तरबियत में बुनियादी किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। इसराइल के लिबनान पर हमले जारी। बैरूत और दीगर मकामात पर बमबारी। मजीद 40 शहादतें। जमीनी लड़ाई में इसराइली फौज को मुज़ाहमत का सामना। ईरानी वज़ीर खारजा का दौरा लिबनान। आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। गजा में भी जुल्म जारी। दीर उल बला और खान यूनिस में मिसाइल हमले। 24 घंटे में मजीद 21 शहादतें। मगरबी किनारे में 18 अफराद की शहादत के बाद सोग। यमन, बांग्लादेश और उर्दन से बैद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए मुजाहरे। और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। भारत को पहले मैच में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त। 161 रन के हदफ का ताक़ुब करती इंडियन टीम 102 पर ही ढेर।